नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय मिर्जा गालिब कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा मेंडेलियन सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर रखा गया था। इस संगोष्ठी में वक्ताओं ने उक्त विचार रखे। संगोष्ठी में अतिथियों का स्वागत कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद अली हुसैन ने किया। संगोष्ठी की प्रस्तावना वनस्पति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मिन्हाज आलम ने प्रस्तुत किया। इस संगोष्ठी में बीज वक्तव्य जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर सहित 5 विभिन्न विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी विभिन्न विषयों का समूह है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उत्पादन बढ़ा है। इसने हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाया है। सम्मानित अतिथि जमशेदपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और मेंडेलियन सोसाइटी के सचिव प्रोफेसर अरविंद कुमार सिन्हा थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता पर चर्चा करने के साथ मेंडेलियन सोसाइटी के विषय में बताया। मुख्य अतिथि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रताप शाही ने इस संगोष्ठी की भूरी प्रशंसा की। मिर्जा गालिब कॉलेज की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ लड़कियों के द्वारा प्रवेश लेने का क्रेज रहता है। यहाँ लगातार शैक्षणिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। इससे महाविद्यालय का नाम होता है। ये कॉलेज मगध विश्वविद्यालय का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। मगध विश्वविद्यालय में ज्वाइन किए हुए 15 महीने हुए। मुझे लगता है ये चौथा या पाँचवा मेरा विजिट है। यहाँ तो प्रोग्राम होते रहते हैं। वैसे भी मैंने पिछली बार भी कहा है कि मिर्जा गालिब कॉलेज मगध विश्वविद्यालय की शान। यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, एक्टिविटी है। यहाँ माना जाता है कि बच्चियों के लिए सबसे बढ़िया कॉलेज है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मिर्जा गालिब कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता है। आप इससे पहले आए थे तो कहा था कि मिर्जा गालिब कॉलेज में कोई नए कोर्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। कोई ऐसा बात आपका कहना सही है। ये बगल में सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। हम हमेशा तैयार हैं कि वो हमारे पास पहल करें। हम तैयार हैं। मेरी तरफ से कहाँ करें। यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सेशन जो है वो सही हो गया, कुछ अभी भी पेंडिंग में है। जैसे पीएचडी 2021 का सत्र है, वो भी रुका हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे सर? और से भी समाधान कर दिया। इस इश्यूज़ पर भी वर्क करता है कि बच्चों के बीच में सेमिनार्स होते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने एक सेमिनार करवाया है। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का सेमिनार था। ये सेमिनार बॉटनी डिपार्टमेंट का है, जिसमें हमने जो कीनोट स्पीकर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कीनोट स्पीकर है। फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनको कई अवार्ड्स मिला हुआ है। इंटरनेशनल अवार्ड्स होल्ड कर रहे हैं। इनको हम लोगों ने बुलाया है। हमारे वाइस चांसलर साहब भी आए हैं। जो गालिब कॉलेज बढ़ती जा रही है, आगे पीछे मुड़ करके देखने का कोई सवाल नहीं है। हम लोग इस प्रोसेस में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों ने कैशलेस किया कॉलेज को, फिर हम लोग अब पेपरलेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बहुत सा काम हो रहा है। लाइब्रेरी हमारा जो है वो डिजिटल हो गई है। अकाउंट्स ऑफिस भी हमारी डिजिटल होने जा रही है। तो इस पर हम लोगों की मेहनत चल रही है, काम चल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ का कोऑपरेशन है कि हमें टाइम टू टाइम जो भी बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि बच्चे जा सकें, लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज प्राइवेट कंपनीज बाहर की हैं, तो इवन भारत के भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो ऐसे रिसर्च करा रहे हैं और ऐसे नए उत्पाद बना रहे हैं जिससे कि वो हज़ारों छात्रों को, खासकर आप साउथ में चले जाओ, बेंगलोर के अंदर तो 50 कंपनियाँ हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और पुणे के अंदर हैं, बेंगलोर के अंदर है, और आपका दिल्ली अच्छे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है उसमें बहुत काम हो रहा है। और नई नई चीज़ें, जैसा मैंने भी आपको जिक्र भी किया था मेरे लेक्चर में, कि वैक्सीन्स के अंदर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनते हैं भारत में। तो ऐसी एग्रीकल्चर के अंदर भी हमने बहुत सारी नई चीज़ें बनाई हैं। उन सब का लाभ हमारे किसानों को भी मिल रहा है और निश्चित तौर पर जब तक हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे, विश्व स्तर पर हम नहीं आ सकते। इसमें भविष्य आप देख रहे हैं कि है? नहीं, ये तो 21वीं शताब्दी बायोटेक्नोलॉजी की शताब्दी है। यदि आप नहीं रहोगे तो पिछड़ जाओगे।
यदि आप आईटी का उपयोग नहीं करते तो आज ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होती। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी की संभावनाएं जो है, यदि वो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे विश्व में। तो इसमें आप कमी कहाँ देख रहे हैं जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है? खाद्य समस्याएं जो हमारी है कई तरह की है। गवर्नमेंट कई चीज़ों की परमिशन नहीं दे रही है, वैज्ञानिकों पर अविश्वास जताया जा रहा है। कई एनजीओ जिसका विरोध करते हैं, उन सब लोगों को मीडिया के माध्यम से भी समझाना पड़ेगा कि वैज्ञानिक कोई गलत काम नहीं करता है, वो समाज की सेवा के लिए काम कर रहा है। यदि एटम बम जिसने बनाया तो गलत उपयोग हो गया उसका, लेकिन एटम से आप बिजली भी बना रहे हो, तो वही चीज़ बायोटेक्नोलॉजी में जो चीज़ आप अच्छे बना रहे हो उसको तो सब लोगों को, मैंने अभी एक जिक्र किया था कि हमने गोल्डन राइस बनाया, जिससे हर साल विश्व के अंदर 6 लाख बच्चे अंधे हो जाते हैं और 5 लाख बच्चे प्रतिदिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मर जाते हैं। यदि गोल्डन राइस हम बनाने लग जाएँ, उगाने लग जाएँ, तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को परमिशन देनी पड़ेगी। हासिल संवत्सरी मिर्ज़ा गालिब कॉलेज में ये प्रोग्राम हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये कॉलेज के बारे में मैंने सुन रखा था, ये 3 साल पहले भी किसी और कॉलेज में भी आया था। और खासकर यहाँ लड़कियाँ हैं, तो मैं उनको यही जिक्र करना चाहता हूँ कि वो शहर से बाहर निकले, दुनिया क्या है, कहाँ रिसर्च हो रहा है, उन सबके लिए आगे आए। नए नए कोर्सेज खोले जाएँ। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज खोलने चाहिए कॉलेज को, जिससे कि इस कॉलेज का नाम और बढ़ेगा।